हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। फिर से व्लॉग बनाया रही हूँ मैं बहुत लंबे टाइम के बाद। पहला व्लॉग बनाया था 2 महीने पहले, आज फिर शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली गांव छुट्टियाँ हो गई थी जून में स्कूलों की। गांव चले गए, फिर गांव से वापस आए, फिर वापस सब कुछ सेटअप जचाया। और अब क्योंकि बेटी रानी भी 1 साल की होगी, इसका बर्थडे आ गया था, वो मैं चाहती थी शूट करना लेकिन वो नहीं पाया। फिर बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा, तो इसका बर्थडे बस जल्दी जल्दी से मनाया हमने। तो बहुत टाइम बाद फिर से मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। हाँ, तेरे को भी आना है ब्लॉग में। ये बिटिया रानी कह रही है मेरे को अंदर। नो 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 तू बैठ के खाना खा ले। आजकल थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, 1 साल की होगी इसलिए। क्या ये? हाँ ये हाय, ऐसे करो हाय। देख भाग के आई है हाय हेलो करने के लिए। हाँ हाय, सुन लिया, जब ने सुन लिया। ओके, आप ये खाओ। मम मम। सो कैसे हो आप सब, कैसे चल रहे हैं आपकी, कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या, लाइफ। दिनचर्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अभी मैं इसके कपड़े समेटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समेटने ही नहीं दे रही है। जैसे समेट के रखती हूँ बिखेर देती है, जैसे समेट के रखती हूँ बिखेर देती है। और वैसे भी चौमासा शुरू हुआ ना, बारिश का बेटा ये देखो, ये खिला दिया, बिखेर दिए। जो समेटे हुए कपड़े उनको अलग से रखना पड़ेगा। अब नहीं बिठाती हूँ चारपाई पे तो रोने लगती है कि मेरे को ऊपर बिठाओ। ऊपर बिठा देती हूँ 1 मिनट में। अब ये ऐसे फेंक रही है। समेटो बेटा, हाँ समेटो, सिर पे नहीं रखना। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया तो बस कपड़े वैसे भी नहीं सूखते। अब रात भर इनको ऐसे रख के, फिर सारे रात पंखा वगैरह चला के रख के फिर जाके ये सूखते हैं। दिन में कई बार। वाह क्या क्या ऐसे मतलब बाहर धूप में रखो, थोड़ी देर में बादल आके बरसने लगते हैं। तो बहुत समस्या से हो गई है आजकल तो ये चौमासे में। तो ये मेरे ड्रामे कर रही है। ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन करने नहीं दे रही है। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, घर का काम। बस अब क्या, अब सारे तो खिला लिए, अब इसको ऐसे ठीक है। ये समेटे हुए कपड़ों ना ने क्या। ये देखिए कितने जामुन ही जामुन गिरे पड़े हैं, क्योंकि इस पेड़ पर ढेर सारे जामुन लगे थे जो अब पक रहे हैं। और इस पर इतने पक्षी आते हैं ना, गिरा देते, हमें तो हाथ ही नहीं आते। और जो अपने आप गिर जाते हैं वो पड़ते ही फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, रेत लग जाती है। उनको धो लेते हैं ना, फिर भी वो नहीं होता, मतलब वो रेत नहीं जाती उसके अंदर। अब ये इतने सारे, ये मैंने सुबह इनको इकट्ठा करके छोड़ा था झाड़ू से, बाहर फेंकने हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और इतने ही अभी फिर उतने ही तैयार है। ये सारे जामुन है, गिरते रहते हैं इस पर से, हाथ तो एक नहीं आ पाता। ये देखिए ये सारे जामुन है, इतने सारे पके मीठे भी बहुत है, बहुत मीठे जामुन है। अच्छे लगते हैं, खाते हैं ना तो बहुत मस्त लगते हैं। पर क्या करें, वो तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, ऊपर चढ़ने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे है, तो चढ़ तो पाते नहीं हैं। बस पक्षी खा रहे हैं। ऐसे आस पड़ोस से भी आते हैं लेने के लिए, वो भी ऐसे चले जाते हैं। कभी तो हाथ आते हैं उनके, तोड़ लेते हैं थोड़े बहुत ऐसे नीचे कपड़ा बिछा के वैसे। और कभी कभी थोड़े बहुत लेके चले जाते हैं। ये देखिए सारे जामुन। और ये थोड़े दिन के, अब कह रहे हैं 7-8 दिन में सारे पक्के झड़ जाएंगे, तब बस इतना ही है। ये जामुन बहुत बड़ा पेड़ है, ये तो बहुत गहरा था, बहुत घना, लेकिन ये 2-3 बार तूफान आया था ना, उससे फिर ये इसकी डालियाँ वगैरह टूट गई, तभी ऐसा हो गया। हेलो हेलो
मेरे को देना, मैं बना रही थी व्लॉग, मैं व्लॉग बनाऊंगी। मैं नहीं मैं व्लॉग बनाऊंगी, मेरा है फोन। मालूम नहीं 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 नहीं, दे दो मेरा फोन, मुझे दे दे बच्चे। बोल तो बोल, हेलो, से हाय, हेलो गाइस, ऐसे बोलते होते हैं। हाँ, हेलो गाइस, कैसे आप सब, हाय। मेरे को बनाने दो ना, लाओ। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? दे दो दे दो। कैमरे के आगे तो हाथ मत रखना, ऐसे, हाँ ऐसे होता है। ये मैंने यहाँ पे तोरी की बेल लगाई थी, जो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि बारिश आई थी, उससे ये बढ़ गई। ये यहाँ ऊपर तक चली गई है। इसको यहाँ, ये आम का पेड़ है, इसके चारों तरफ कर दिया, तो ये इस ऊपर 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 होती जा रही है आगे। और इस पर उम्मीद है कि इसमें इसकी सब्ज़ी बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये घिए की कद्दू की बेल लगाई थी हमने, पर नहीं, ये कामयाब नहीं हुई। इसको कुछ कीड़ों ने काट लिया। वैसे तो ये यहाँ से इसके पत्ते खा गए, तो ये उतनी नहीं हुई। हाँ, तो रही वाली चल रही है अच्छे से। और एक ये हमने चवला बोलते हैं, चवला की फड़ियाँ होती हैं, वो लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर गई है। और अब आगे बढ़ रही है। यहाँ अंगूर की बेल के ऊपर ऊपर होने की कुछ कोशिश कर रही है, ताकि ये ऊपर तक जाएगी। जितनी अच्छी ग्रोथ करेगी उतनी अच्छी इस पर फलियाँ लगेगी, सब्जी बनाएंगे मस्त। तो ये तो अंगूर की बेल है, ये ऊपर तक चली गई है। और ये नीचे चवड़ा की बेल है, जो अब इसके ऊपर हो रही है। ये यहाँ पे पत्थर चट्टा है, 3-4 गमले हैं, उनमें लगाए। और बारिश आने के बाद इतना सुंदर हो गया, ग्रीन ग्रीन सारा का सारा, इतना अच्छा लगता है। मतलब इसको देखते हैं चारों तरफ ग्रीनरी। इस पर ये भी है, ये हम तो इसको मामा घोड़ा बोलते हैं। अब क्या इसको क्या बोलते होंगे पता ना जरा। ये तो बेचारा मर गया है यहाँ पे। ये कुछ लोग इसको यहाँ पे राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मामा घोड़ा। बहुत सारे थे यार यहाँ पे, बहुत सारे। अभी तो काफ़ी कम हो गए। ये मोरपंख, और ये मोगरा है, और ये अशोक के पेड़ हैं बहुत सारे। ये तो जामुन है, ये देखिए जामुन लगे हुए हैं, सी मस्त है ना। पर हम इनको तोड़ नहीं पाते, क्या करें। जैसे डालियाँ लाते हैं, डाली टूटते नहीं है। ये जामुन टूट के नीचे गिर के फूट जाते हैं, रेत लग जाती है, बहुत बुरा हालत है। ये पक्षियों के लिए रखा हमने। ये घर के पीछे की तरफ भी हमने लगाया था चंगला, तो ये बेल काफ़ी ग्रोथ कर गई है। इसकी तो फलियाँ भी हमने तोड़ी है 3-4, तो लग रहा है कि ये हो जाएगी अच्छे से। उसमें पानी वगैरह डाल दिया है, काफ़ी फैली हुई है दूर तक। और इसके फूल भी लगे हैं। आज तो थोड़ी धूप आ गई तो मुरझा गई थी, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो ये अब वापस सही हो जाएगी। फलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये वैसे घर की सब्ज़ी, घर पे जो सब्जियां उगाते हैं ऑर्गेनिक होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये इधर भी पेड़ है, अशोक का पेड़ है। ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। और ये अनार है, कितना सुंदर लगा हुआ है एकदम ऐसे गोलाई में, कितना सुंदर लग रहा है ये अनार है। और ये यहाँ पे देखिए क्या है, ये है बया के घोंसले, वो है बनाए हुए, कितने सुंदर तरीके से बनाए हैं। देखो ना, यहाँ पे खेजड़ी है पीछे, तो उस पे इन्होंने बना रहे हैं। ये देखिए, ये चिड़िया इसके अंदर से निकल रही है, ये झूल रहे हैं। अरे यार, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत सारे बनाए हुए हैं। मैं सोच रही हूँ इसमें शॉर्ट्स वीडियो बना के लगाऊँ। बहुत सुंदर है ये, रील में देखते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है।
ये देखिए घर के पीछे की तरफ है, ये हमारे चिड़ियों ने अपनी दुनिया बसाई हुई है यहाँ पे। और ये हमारे पास का जो प्लॉट है खाली, उसमें मतलब वैसे ये ख़रीदा हुआ है, तो इसके इनके जो मालिक है इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी देखो चौड़ा चौड़ा लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ की हुई है इनके भी। इन्होंने पपीते, आम, सीताफल, बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं और सब बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं अंकल इनकी, मतलब रोज़ आते हैं, पानी डालते हैं। वो डिग्गी होद बना हुआ है, वहाँ से पानी डालते हैं इनको रोज़। यहाँ पे करते हैं, खोदी करते हैं, उसमें से कचरा निकालते हैं। ये कबूतर आगे दाने चुगने, तो बहुत अच्छे से इनका ख्याल रख रहे हैं वो। हेलो, फिर से ब्लॉगिंग। ये यहाँ पे करुंदे लगे हुए हैं, करुंदे की सब्ज़ी बनती है ना, वो लगे हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा था पेड़, लेकिन हमने इसको काटा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीच में हट रहा था, इसके कांटे आ रहे थे। ये देखिए ये लगे हुए हैं करुंदे, इनकी शायद सब्ज़ी बनती है केरी की तरह। तो मैंने अभी तक बनाई नहीं, मैं बनाऊंगी। सब कह रहे हैं बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, इनको काट के छौंक के और उसमें मीठा डाल देते हैं, तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो और ये इधर पहाड़ की तरफ बहुत अच्छा व्यू बन रहा है। ऐसी गायें चर रही हैं, पहाड़ हैं, पीछे बादल आ रखे हैं, बहुत ही मस्त सुंदर लग रहा है।